हाय फ्रेंड, मैं श्रीमान आपके बीच मैथ्स का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और इसमें पिछले सेशन में हम बात कर चुके थे क्या इसका जो अवधारणा था, कंसेप्ट था, इससे रिगार्ड सब बातें हो गई थी। आज हम सूत्र को लेकर आए हैं और ये हालांकि आसान भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपके लिए कि कम याद करना पड़े, कम रट्टा मारना पड़े और कन्फ्यूजन कम हो, उसको लेकर आए हैं थोड़ा सा। जैसे दूरी सूत्र है पहला, फिर विभाजन सूत्र है और उसके बाद फिर आपका क्या बोलते हैं और भी सूत्र होंगे तो उनको डिस्कस करेंगे धीमे धीमे, ठीक ना। तो दूरी सूत्र में कहता है क्या, किसी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, उसी को हम दूरी सूत्र कहेंगे। जैसे कि आपका एक P है और एक Q है, इस दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है, x1 है, y1 है, x2 और y2 है। ऐसा इसलिए किया गया है कि दो बिंदु है, अलग अलग मान है, इसलिए सेपरेट कर दिया गया, x1 y1 x2 y2, और भी होता तो x3 y3 कर दिया जाता, इसलिए इसका नाम दिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो सूत्र है दोनों के बीच की दूरी निकालना है, उसका सूत्र है क्या, x1 में से x2 को घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर y1 में y2 घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे और टोटल पे रूट लगाएंगे, ठीक है। इसको अपनी आसान भाषा में इस तरह समझ लीजिए कि x में x को घटाएंगे, मतलब पहला में पहला घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस दूसरा में दूसरा घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, y में y घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल से जैसे हैं, उदाहरण है ए का निर्देशांक आपका 2,3 है और बी का 3,4 है। इसको यहाँ डायग्राम में दिखा दिया आपको 2,3 और 3,4। यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी निकालना है। आपको हम पहले ही बताया है क्या कि पहले में पहले घटाएंगे और अंत वाला को अंत वाला से घटाएंगे। इसमें एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। अब यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि जो इस दोनों में दो बड़ा होगा उसको पहले रखेंगे, जो छोटा होगा उसको बाद में रखेंगे। रखने के लिए रख सकते हैं, इसको इसलिए रखेंगे ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो, मतलब माइनस प्लस का मामला खत्म हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 बड़ा था 2 और 3 में से, इसलिए 3 को पहले लिए और 2 को बाद में लिए, तो 1 बचा प्लस में। यहाँ पे 3 और 4 में 4 को पहले लिए और 3 को बाद में लिए, तो 4 में से 3 गया कितना, 1 हुआ। तो दोनों का हल करने पर इसका 1 बचा, इसका 1, इस दोनों का स्क्वायर करेंगे और इसका मान इतना होगा। आपको यहाँ पे एक दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि अगर हम बदल दें, जैसे क्या 2,3 में घटाएँ स्क्वायर करें या फिर 3,2 घटाएं स्क्वायर करें, दोनों का मान सेम होगा। हाँ सेम होगा, क्यों, रीज़न है इसका -1 पर स्क्वायर करेंगे, इसका +1 पर स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर किसी भी चाहे प्लस हो या माइनस हो, दोनों का वैल्यू सेम होता है, इसलिए ऐसा हम कर सकते हैं। और इसमें यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना, अक्सर आपका कैलकुलेशन आसान हो थोड़ा सा, कि बड़ा को ही पहले लेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि बड़ा को अगर पहले लेंगे, जैसे 4 में से 3 घटाएंगे तो मान क्या आएगा, प्लस में ही आएगा, तो स्क्वायर करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि माइनस भी आ सकता है, बाकी आपकी इच्छा, जो अच्छा लगता है वो करें, ठीक ना। इसमें बेहतर सिर्फ यही फॉर्मूला था कि x में x को घटाएंगे और प्लस y में y को घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे और ऊपर टोटल पे रूट लगाएंगे। या इसको इस तरह समझ सकते हैं, पहला में पहला घटाइए और स्क्वायर करिए, फिर दूसरा में दूसरा घटाइए, स्क्वायर करिए और टोटल में रूट लगाइए। और इसका इकाई जो दूरी का मतलब मात्रक होता है, या तो आप इकाई लिखें या क्या लिखें, मात्रक लिखें, ठीक ना। दूसरा सूत्र जो है वो है आपका विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र किसे कहते हैं, क्या होता है ये, मतलब इसको हम डिफाइन कर दिए आपको अच्छा से। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई अलग बिंदु P है ना विभाजित M और N खंड में या अनुपात में विभाजित करें, सॉरी डबल बार लिख दिए, अब इसको सुधार कर लें, कोई दिक्कत नहीं। विभाजित करें तो P का निर्देशांक ज्ञात करना ही क्या करता है, विभाजन सूत्र कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु है आपका, यहाँ पे A है और B है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड है। इसको जो है बिंदु P आकर के बांट दिया है, कुछ तो अनुपात में, कुछ तो हिस्सा में बांटा होगा। इस जगह से इधर हिस्सा है, इस जगह से इधर हिस्सा है, इधर का हिस्सा को, खंड को, अनुपात को M कहा गया, इधर को N कहा गया। तब इस बिंदु का जो वैल्यू होगा x और y का मान, वो क्या होगा, उसी को निकालना विभाजन सूत्र कहलाता है। और ये भी दो तरह से हो सकता है इसको बांटने वाला अंदर से आके काटे इस रेखा को, या फिर इसको बाहर से काटे, दोनों का अलग अलग सूत्र है। हमारे जो सिलेबस में है अक्सर ये आंतरिक विभाजन ही है। आंतरिक विभाजन को कभी कभी सीधा शॉर्टकट में विभाजन सूत्र ही कह देते हैं, और लेकिन बाह्य विभाजन के लिए आपको बाह्य विभाजन लिखना ही पड़ेगा। जब तक लिखा नहीं रहेगा बाह्य विभाजन, तब तक इसका सूत्र आप नहीं लगाएंगे। सिर्फ विभाजन लिखा रहेगा, विभाजन सूत्र लिखा रहेगा, तो आप आंतरिक विभाजन का सूत्र ही लगाएंगे, ठीक है। इसमें आपको बताएं क्या इसमें करना है, सीधा कुछ नहीं। देखिए कि अनुपात M है, या अनुपात N है, तो इसमें M को हमेशा उधर की साइड से गुना करना है, चाहे x से करना है चाहे y से करना है, और n को हमेशा इधर की साइड से गुना, चाहे x से करना है या y से करना है। लेकिन आप जानते हैं पहले x का निशान निकाला जाता है, फिर y का निशान निकाला जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले m को x2 से गुना करेंगे और n को x1 से गुना करेंगे, दोनों गुना करके फिर दोनों को क्या करेंगे, बीच में जोड़ देंगे। अब फिर दोनों को जोड़ के फिर भाग करेंगे यहाँ से, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे देखिए m को अब y के साथ है, तो m को y2 से गुना करेंगे, y1 से नहीं क्योंकि बगल में है,
इसको उधर से गुना करेंगे। फिर n को किससे गुना करेंगे, y2 से नहीं, किससे, y1 से। तो m गुना y2 अब प्लस n गुना y1, अब बट्टे भाग करेंगे किससे, तो दोनों को जोड़ के m प्लस n से भाग करेंगे। ठीक है, आई होप आपको याद होगी, मतलब समझ में आया होगा ये, ठीक ना। इसको हम अपने भाषा में लिख दें कि m तथा n को हमेशा दूसरी ओर से गुना करें। दूसरी ओर से मतलब इसको इधर से कभी नहीं गुना करते, करना है जब भी तो इधर से गुना करना है, जैसा भी आपको समझाए, ठीक ना। उसी तरह m को इधर से नहीं गुना करना है बल्कि इधर से गुना करना है, ठीक है ना। आगे देखिए बाह्य विभाजन में क्या होगा। बाह्य विभाजन में कुछ नहीं, शॉर्टकट में इतना ध्यान रखें, सेम सूत्र, रट्टा मारना तो रट्टा मार लीजिए, उसी तरह से सिर्फ जहाँ प्लस है वहाँ आप माइनस लगा दीजिए। लेकिन इसको हल्का सा डायग्राम से समझ लेते हैं कि कैसे होगा। अगर ऐसा हो तो जैसे बिंदु ए और बी है, इतना रेखाखंड है, ये लाइन आपका यहाँ से यहाँ तक है, इसको बिंदु पी यहाँ पे आकर कोई काट रहा है, इसी रेखा को किस तरह से काट रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को, खंड को m कहा गया, और यहाँ से यहाँ तक खंड को n कहा गया। तब ये जो p का मान होगा, इस p का निर्देशांक वो क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक ना। सेम वही m को हमेशा उधर से m गुना x2 प्लस n गुना x1, यहाँ पे प्लस नहीं करके क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि आप देखते हैं बहुत लंबा है और ये बीच में है इसलिए। और फिर दोनों को क्या करना, मतलब m में से n को घटा के भाग कर देना है, कॉमा फिर वही काम करना सेम, y को y2 से और n को m को y2 से और n को y1 से गुना करके, मतलब यहाँ पे फिर मिस्टेक हुआ, यहाँ पे आप यहाँ पे माइनस लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो माइनस लगा देना है, ठीक है दोस्तों। आपका अगला फॉर्मूला जो है, सूत्र जो है वो है मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर देखा जाए तो मध्य बिंदु का निर्देशांक वो आपका विभाजन सूत्र का ही एक अलग स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मतलब कि दो बिंदु के बीच में जब खड़ा होगा कोई पॉइंट रहेगा, बांटेगा, तो उसको हम मध्य बिंदु का निर्देशांक कहेंगे। मतलब कि इधर का भी अनुपात और इधर भी अनुपात, दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। माने कि यहाँ पे m और यहाँ पे भी m है, तो दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर हो रहा है। अब इसको चाहेंगे तो बाद में हम आपको सिद्ध करके भी बता सकते हैं, फिलहाल आप रिकमेंड करें, फिर हम आपको बता देंगे कैसे होता है ये। तो इसमें मतलब इसका हम सूत्र आपको समझाते हैं कैसे। तो x में से x1 को x2 से जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, y1 को y2 से जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, या शॉर्टकट में x में x जोड़े 2 से भाग करें, y में y जोड़े 2 से भाग करें, या फिर पहला में पहला जोड़े 2 से भाग करें, दूसरा में दूसरा जोड़े 2 से भाग करें। आपको जो सा अच्छा लगता है अब उसको अपना लें, ठीक ना। अगला फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, मतलब निर्देशांक ज्यामिति में ही। जैसे कि आपके यहाँ पे देखें एक त्रिभुज है A B C है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो इसका सूत्र इस तरह से है कि आप है ना, इसको याद करने का बेस्ट तरीका है कि आप 1/2 कर लें और 3 डब्बा इस तरह बना लें, x को बाहर में रखें, y x ऐसे ऐसे, ठीक ना। अब इसमें कैसे बैठाएं, इसमें एक मतलब ट्रिक है याद करने का सबसे बेस्ट, आप ऐसे कर लें 1 2 3 इस तरह से, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैठाएंगे फॉर्मूला। तो अब x में से मतलब मान पुट करना स्टार्ट करना है, तो मतलब x में ही पहले पुट करें, यहाँ पे 1 कर लें, यहाँ पे 2 कर लें, यहाँ पे 3 कर लें। अब उसके हिसाब से नंबर वाइज करें, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या होगा 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पहले से 2 है तो यहाँ क्या होगा 3 होगा, यहाँ फिर 3 के बाद क्या आता है देखिए तो 1 आता है, तो 1, यहाँ पे 3 पहले से है तो यहाँ पे क्या होगा 3 के बाद 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। अगर आपको इस तरह से याद नहीं करना है तो इसका शॉर्टकट भी है और भी, कि मतलब डायरेक्ट आप क्या करें, किसी भी पॉइंट से आप इसका सूत्र मतलब क्या बोलते हैं क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करें 1/2 करें, अब ब्रैकेट करें, सीधा मानते हैं कि हम इस पॉइंट पे आते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप जा सकते हैं, लेकिन एक तरफ से जाना है। जैसे मान लेते हैं क्या x1 आए तो x1 लेंगे, तो देखिए हमेशा ब्रैकेट में अब फिर y लेते हैं हम, तो इसका नहीं अब इसका लेंगे, इसका क्या करेंगे y2 लेंगे, और फिर इसका क्या यहाँ पे आएंगे, इसके बाद यहाँ पे आएंगे इसका y3 माइनस के साथ, लेकिन फिर इसका ले ली थी x1, तो अब इसका लेंगे x, तो x का नाम x2 है, जो भी है वही करेंगे। अब इसका फिर नहीं लेंगे, इसका लेंगे y, फिर इसका y लेंगे, तो इसका y कितना है 3 है, और फिर इस माइनस करेंगे और इनके बाद फिर इसका y लेंगे, इसका y कितना है y1 है। अभी 2 हुआ है, मतलब इसका भी x ले लिए, इसका भी x ले लिए, अब इसका x लेंगे, फिर प्लस के साथ क्या करेंगे, x का नाम इसका क्या है 3 है, तो ब्रैकेट करेंगे, अब इसका y घटाएंगे और फिर इसका y घटाएंगे, तो इस तरह से तीनों का आ गया। मतलब आप इस तरह भी ले, इससे कहीं ईजी मेरे ख्याल से ये वो फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसमें एक बार फिर से आपको हम रिकॉल कर देते हैं कि आप कोई सा पॉइंट जाएँ, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे कहीं भी जा सकते हैं। मान लीजिए यहीं पे आते हैं, तो यहाँ पे आएंगे तो इसका x लेंगे और इसका y लेंगे, इसका y लेंगे, फिर इसका x लेंगे तो इसका क्या करेंगे y लेंगे, इसका y लेंगे, लेकिन y में हमेशा घटाएंगे। मतलब एक तरफ से जाना है, उलटना नहीं, मतलब कि इधर से आ रहे हैं इधर से जाना है, या इधर से आ रहे हैं तो इधर से जाएँ, दोनों तरफ से जा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपका आंसर कभी कभी माइनस में आ जाए, तो आप इधर से जाएँ तो आपका प्लस में हो सकता है आ जाए, और इधर से जाए हो सकता है आपका माइनस में आ जाए। जैसे कि -3 आ गया क्षेत्रफल,
आप जानते हैं क्षेत्रफल जो है वो माइनस में नहीं होता है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का वैल्यू कभी ज़िंदगी में माइनस नहीं हो सकता है। अगर ऐसा आ जाए तो आप घबराए नहीं, आपका आंसर सही है। उसमें सिर्फ क्या करना है आपको, दोनों तरफ एक लाठी मतलब जो है आपका एक मतलब मॉडुलस लगा देना। इंग्लिश में इसको मॉडुलस कहते हैं, आप अगला क्लास में पढ़ेंगे, 11th में जब जाएंगे मैथ्स में वहाँ पढ़ेंगे, मॉडुलस कहते हैं इसको। इसको लगा देने से उसका वैल्यू चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली प्लस आ जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मॉडुलस, उसी के बारे में बता रहे थे, मतलब ये मोड का पहचान है, कभी मॉडुलस बोलते हैं कभी मोड बोलते हैं। उसको किसी भी नंबर पे लगा देने से, चाहे प्लस वाला है इस पर लगा देंगे तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। -4 है इस पर मोड लगा देंगे तो भी क्या आएगा, +4 आएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। और क्षेत्रफल लिखते समय हमेशा क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लिखेंगे। ठीक ना, ये जीरो क्यों है, सॉरी, अच्छा कुछ बात है। तो संरेखित त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बता रहे हैं। तो संरेखित त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, 0 वर्ग इकाई होता है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले आप संरेखी को जाने कि संरेखी किसे कहते हैं। संरेखी को इंग्लिश में कोलिनियर कहते हैं। इट मीन्स ये कि एक ही लाइन पर सारे पॉइंट, जितना भी पॉइंट का डिस्कस कर रहा है, सारा पॉइंट कहाँ पे हो, एक ही लाइन पे हो। जब सारा पॉइंट एक ही लाइन पे होगा तो वो तो आपका कुछ भी, देखिए कुछ भी मतलब एरिया कवर करेगा, कुछ भी एरिया कवर नहीं करेगा। जब एरिया कवर ही नहीं करेगा मतलब क्षेत्रफल ढकेगा ही नहीं, तो क्षेत्रफल होगा कहाँ से, क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। शायद मेरे ख्याल से अब इसको एनालिटिकल रूप से समझ गए होंगे। मतलब जब क्षेत्र ही नहीं होगा, मतलब कोई एरिया कवर ही नहीं करेगा, तो क्षेत्रफल इसका नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट है, तीनों एक सीध पे है, कोई कवर नहीं कर रहा है, इसलिए ये संरेखी है। और यहीं पे संरेखी नहीं, असंरेखी अगर होगा तो यहाँ एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पे, तो इसको मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे, देखिए लगता है अब इसको ढक देंगे तो लगता है कवर कर लिया, ये त्रिभुज हो गया। इसलिए ये पॉइंट्स है, जो सारा पॉइंट है ये असंरेखी है, असंरेखी। असंरेखी त्रिभुज ही बिंदु से ही त्रिभुज बन सकता है, संरेखी से नहीं बन सकता। इसलिए संरेखी का बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट छूट गया था पिछले में आपका, इसको हम समदूरस्थ कहते हैं। समदूरस्थ मतलब इसको इंग्लिश में इक्वी डिस्टेंस कहते हैं। जैसे क्या है कि एक पॉइंट ए बी को, है ना, के समदूरस्थ एक बिंदु क्या है, पी है, तो पी को हम यहाँ पे रखेंगे तो इसका फिगर ऐसे बनाएंगे। इट मीन्स ये है क्या, समदूरस्थ मतलब कहा क्या कि ए पी जो वो बराबर होगा किसका, बी पी का। सम मतलब ऐसे भी क्या होता है, बराबर। दूरस्थ मतलब दूरी पर, मतलब जो बराबर दूरी पर, किससे, ए से भी और बी से भी। कौन, पी। ठीक है ना। इसको कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा कि जो है ना बिंदु, कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत होता है, बिंदु पी बिंदुओं ए तथा बी से समदूरस्थ है। मतलब भाषा को समझना है कौन किससे समदूरस्थ है। तो पी के बारे में बात कर रहा है, समदूरस्थ है किससे, ए से भी और बी से, इसलिए इसको डायग्राम ऐसे आप बना सकते हैं। हालांकि बनाने कुछ भी बना सकते हैं, किधर बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ए को यहाँ रख लें, बी को यहाँ रख लें, पी को यहाँ, लेकिन आपको लिखते समय हमेशा ए पी बराबर बी पी लिखना है, और फिर इसका भी दूरी निकलना है, इसका भी दूरी निकलना है, उनके हिसाब से वो बन जाएगा आपका। ठीक ना। अगला जो टॉपिक है आपका, ठीक है ना, अगला टॉपिक है आपका त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। इसको भी समझ लें। जैसे एक त्रिभुज है, यही त्रिभुज मान लेते हैं, इसके बीच में कोई पॉइंट्स हैं, सारा पॉइंट्स दे दिया है, सारा निर्देशांक दे दिया है, इसका निर्देशांक निकालना है तो क्या होगा, तो अब इसका निर्देशांक सीधा सिंपल से सबके x को जोड़ दिए, 3 से भाग कर दीजिए, सबके y को जोड़ दीजिए, 3 से भाग कर दीजिए, यही आपका त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। आइए थोड़ा सा सबका बारी बारी से एग्जाम्पल देकर समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपको शॉर्ट में समझा देते हैं, यहीं पर ले लेते हैं, एक बिंदु है 2,4 और 4,6 है, इसका नाम A, इसका नाम B है। तो ए बी की जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक, कोई पॉइंट है P है, इसको निकालना है, P का निर्देशांक। तो आपको यहाँ पे समझा देते हैं P का निर्देशांक, इसको बराबर क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट 2 और 4, पहला में पहला को जोड़ना है और 2 से भाग करना है, फिर अंत में अंत के साथ जोड़ना है, फिर 2 से भाग करना है। इस तरह से सॉल्व करिएगा तो 6 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 10 होगा, फिर आपका 2 है। डिवाइड करेंगे तो आपका 3,5 होगा, ये है। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरा रहा आपका क्या, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, जैसे एक त्रिभुज ले लेते हैं आपका, यहाँ पे 1,2, 2,3 और -1,2 ले लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे आपका हम क्षेत्रफल बराबर, मेरे ख्याल से आप जो है ना ये वाला फॉर्मूला याद करिए जो डायरेक्ट बताया है,
ये इसमें थोड़ा सा टफ है लिखने में, बहुत थी है। अगर इसको कहीं सूत्र लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन सॉल्व करते समय ऐसा ही है ये। जैसे पे कोई पॉइंट लेते हैं, पहले एक्स से लेंगे, मान लीजिए यहीं पे लेते हैं 1 लेते हैं, तो 1 लेंगे तो आप जानते हैं हम इधर से जाना चाहते हैं, इधर से घूमेंगे, तो 1 लेंगे तो ये डब्बा के पास आएंगे, इस डब्बा का सिर्फ y लेंगे, तो हम क्या लेंगे इसका 3 माइनस इसका लेंगे 2, फिर आएंगे इसके बाद यहाँ पे आएंगे x का मान 2 लेंगे, उनके बाद फिर डब्बा आप जानते हैं यहाँ से लिए तो इसका मतलब यहाँ से और यहाँ से लेंगे, इसका कितना है y 2 है, फिर y इसका कितना है, इसका भी 2 है प्लस, फिर यहाँ भी ले लिए, यहाँ भी ले लिए, ध्यान रखना है, और यहाँ नहीं लिया इसको लेंगे, यहाँ देखिए प्लस यहाँ माइनस है, तो एक काम करें प्लस माइनस माइनस हो जाता है गुना में, माइनस ले लेते हैं, उनके बाद फिर क्या करेंगे इसका ब्रैकेट करेंगे, तो यहाँ पे ले लिया तो अब से मान y का यहाँ लेंगे और इसका y यहाँ लेंगे, ठीक है, और इसे बंद कर देंगे। आते हैं 1/2 करते हैं इसको सॉल्व। आप जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे यहाँ 3 प्लस या 1 आपका माइनस है तो 1 बचेगा, आपको जानते ही हैं, यहाँ पे 2 है, 2 में दोगे आपका 0 बचेगा, और -1 यहाँ पे पहले से आपका -1 बचेगा। इस तरह सॉल्व करें तो 1 होगा, इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 गुना कुछ भी 0 भी, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा आपका। इसको थोड़ा आगे करके हम दिखा देते हैं आपको यहाँ पे, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, और ये होगा आपका 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और इस तरह से कर देखें तो 1/2 × 2 दिस कैंसिल, तो क्या होगा सिर्फ 1 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग इकाई, ठीक है। आई होप आप समझ लिए होंगे, अगर समझ में नहीं आता वीडियो को आप बार बार मतलब देख लें, ठीक ना, समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। बस ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से शायद सही मतलब ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अब रहा त्रिभुज के केंद्र का निशान ज्ञात करने के लिए। अब इसी पॉइंट्स पे आते हैं, आपको इसी से समझाने की कोशिश करते हैं। -1, 2 ले लेते हैं, इसका केंद्र मानते हैं क्या है P है, तो P का निशान निकालते हैं, P का निर्देशांक त्रिभुज केंद्र P का निशांक है ना बराबर। अब जानते हैं क्या बताए थे, सारे x को जोड़ना है, मतलब 1 को जोड़ना है, फिर 2 को जोड़ना है, फिर ये -1 है। एक काम करते हैं, अच्छा लिखिए प्लस माइनस ऐसा लिख दीजिए आप, ज़्यादा बेहतर होगा। अब 3 से डिवाइड करिए, फिर क्या होगा 2 है यहाँ पे, फिर यहाँ आपका 3 है, फिर आपका लास्ट में 2 है, सबको जोड़ के 3 से ही भाग करना है। अब यहाँ देखिए 1 + 2 + -1/3 कोमा यहाँ क्या 5 5 2 और 9 हो जाए, नहीं 7 3 2 5 2 7 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कॉमा इस्तेमाल करें। इस तरह से देखेंगे तो ये 1 1 खत्म हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7/3 हो जाएगा। ये आपका त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होगा। आई होप मेरे ख्याल से इसको समझ में आ गया होगा सारा सूत्र, और आप इसको बार बार देख लें, समझ में आएगा। उनके बाद भी अगर नहीं इसमें मत आप रिकमेंड करें कहाँ प्रॉब्लम हो गया, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। और अगर चाहते हैं आप एक्सरसाइज कराने के लिए तो आप रिकमेंड करें, तो आपका जो बुक का है चैप्टर वाइज आपका एक्सरसाइज भी करा देंगे। आप देखकर फिर अगला वीडियो में फिर बात करें, ठीक, थैंक यू।